चलिए तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आज का ये केमिस्ट्री का मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका जो ना रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का मॉडल पेपर आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स और बायोलॉजी का मॉडल पेपर नहीं देखे आप तो इस वीडियो के लिंक जो है ना उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, एक जरूरी सूचना ये कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मॉडल पेपर है और पता होगा आपको मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप बच्चे प्रूफ देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 70 तक प्रश्न लेगा एग्जाम में, 35 का आंसर देना है। सभी प्रश्न देखिए इस वीडियो में मॉडल पेपर लिखा गया ना, मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उससे पहले अगर आप जो ना 400 नंबर लाना चाहते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में, 30 नंबर पे कॉल करके पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं। 100% परीक्षा में लेने वाला मात्र आपके लिए 399 रुपया। जरूर कॉल कीजिएगा, जरूर खरीद लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे लाल पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन भौकाल तरीके से चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका जो ना टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1/2, ठीक है। बताइए जरा मान आपका क्या होगा। कहता है दी हाफ लाइफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि टी 1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए डियर फ्रेंड, यहां पर जब भी बात होगा टी 1/2 का मान ये आपका 0 क्या होगा 693 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों बटा केल्विन हो जाएगा। देखते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, वादा करते हैं, चैलेंज करते हैं, सारा क्वेश्चन लड़ा देंगे, ठीक है। वीडियो को बसरते पूरा देखिएगा, पूरे 70 क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पर ध्यान से देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कहता है किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या सबसे अधिक होती है। अब बता जरा कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें आपका ब्रेवेज जालक की संख्या सबसे ज्यादा अधिक होती है। 2 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में क्या होता है ब्रेवेज जालक की संख्या जो ना सबसे ज्यादा अधिक होती है, याद रखिएगा। 2 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहता है अब देखिए पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है। अब देखिएगा पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल जो है इसमें परमाणु की संख्या क्या होती है, सभी बच्चे लगाएंगे। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से देखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है क्या चलेंगे लगा जरा मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में आपका पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व आपका क्या है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आवर्त सारणी के वर्ग 16 का बात है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व आपका क्या है, तो देखेंगे ये आपका सल्फर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, सल्फर के साथ चलेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगर आप भी 400 नंबर लाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरूर इस नंबर पे कॉल करके खरीदेंगे पीडीएफ नोट्स, जो कि परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओलियम का सूत्र क्या होता है, द फार्मूला ऑफ ओलियम इज डैश का बात कर दीजिएगा। तो ओलियम का जो अगर बात करें सूत्र का, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन था आपका क्या होगा H2S क्या होगा H2, ठीक है, O7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 5 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कहते ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। आइए देखिए मेरे जो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया N2 प्लस क्या होगा 3NH2। यहाँ पर देखिए 2NH3 प्लस Q सेल में ताप बढ़ा। अब देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया है मेरे प्यारे से, ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताए जरा आपका क्या हो जाएगा। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पर अमोनिया जो है ना NH3 मतलब क्या हुआ, अमोनिया का उत्पादन जो है बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, अमोनिया यहाँ पर जो ना बनना जो है ना बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा। समझ रहे बात को। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारा बच्चों। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन नल जल का सूत्र क्या होता है, दीजिएगा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है नल जल का सूत्र क्या होगा, दी फार्मूला ऑफ टॉप वाटर इज, जो पानी हम लोग पीते हैं उसका सूत्र क्या होता है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों H2O हो जाएगा, ठीक है, H2O हो जाएगा। 7 नंबर में क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे पूरा क्लास देखिएगा प्लीज, मेरे प्यार से आग्रह करना चाहूंगा। न्यू चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, दोस्त में शेयर कीजिए। आइए कहता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रांड कौन आपका किसमें पाया जाता है, 8 नंबर में दीजिएगा। सबसे बड़ा ब्रांड कौन किसमें पाया जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा मेरे प्यार से। देखेंगे आपका NH3 मतलब क्या हुआ, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में अगर बात करें तो सबसे बड़ा ब्रांड कौन पाया जाएगा, 8
8 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे बच्चों साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कहता है दी फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, जो नमक हम लोग खाते हैं, ठीक है, बता जरा उसका सूत्र क्या होगा। दीजिएगा आंसर, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। देखिएगा तो साधारण नमक का सूत्र जो होगा, ठीक है, साधारण नमक का सूत्र जो होगा आपका क्या होता है, NaCl हो जाएगा, याद रखिएगा NaCl। ठीक है, 9 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चे पूरा देखिए। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है टीन का संकेत आपका क्या है। दीजिएगा टीन का बादर पे टीन का संकेत। ठीक है, टीन का संकेत का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आपका क्या होगा, SN हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हल्का क्वेश्चन है, हौला क्वेश्चन है, इसको चुटकी में मसल देंगे, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे लाल। अगर आप भी 399 वाला PDF नहीं खरीदे, इस नंबर पे कॉल कीजिए, खरीदिए। 399 में 100% परीक्षा में लर्निंग की गारंटी वाला PDF दिया जाएगा, सीधे एग्जाम में भोकाल कर देंगे। आप जरूर कांटेक्ट करके खरीदिएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दी इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज डैश। देखेंगे ये आपका क्या था, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p2 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 में क्या का आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है NaOH एक प्रकार का क्या है। अब देखिएगा NaOH, बता जरा NaOH का आधार पे क्या होगा। तो देखेंगे NaOH जो है ये आपका एक प्रकार का क्षार है। ठीक है, क्या एक प्रकार का क्षार है, बेस चीजें बोला जाता है। 12 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है C2 अणु में सिग्मा और पाई बंध की संख्या आपका क्या, ध्यान देगा। C2 अणु जो है इसमें सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखेंगे डियर स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पर जो ना अगर बात करें ओनली फॉर क्या होगा, सिर्फ आपका 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, पाई और सिग्मा बंध की संख्या क्या होगा, 2 पाई होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा आंसर। देखिए कहता है, देखिए इस नंबर पे कॉल करके खरीद सकते हैं, PDF नोट्स 100% परीक्षा में लर्निंग की गारंटी है, जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं आप सब बच्चे। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से, यहाँ पर देखिए पूछा क्या 14 नंबर, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपका शून्य है। अब बता जरा, देखिएगा बता जरा कौन सा ऐसा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है आपका शून्य है। 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, BF3 हो जाएगा। ठीक है, BF3 बेरियम फॉस्फाइड की अगर बात करें द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। 14 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 15 नंबर, देखिए उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आपका क्या होगा। कहता है बच्चों द मेन सोर्स ऑफ नोबल गैस इज डैश के बाद पे उत्कृष्ट गैस का जो है ना मुख्य स्रोत क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर एटमोस्फेयर हो जाएगा, वायुमंडल। ठीक है, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है, एटमोस्फेयर, वायुमंडल। ठीक है, 15 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसको छोटा करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हल्के में आपको नहीं लेना है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे कहता है निम्नलिखित में से आपका किस धातु का अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त आपका नहीं कहता। पता चला कौन सा ऐसा धातु, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट आपका पूछे मेरे बच्चों रिएक्ट विद एसिड टू डैश। बता जरा, यानी कि कौन सा ऐसा धातु है जो ना अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो 16 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, Cu हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए कहता है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखिए कहता है कॉपर सदस्य है। अब देखिएगा कॉपर आपका सदस्य है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 17 नंबर में आंसर क्या होगा, कॉपर सदस्य है। 17 नंबर से देखेंगे कॉपर का अगर बात करें मेरे बच्चों तो आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य, याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा आयन है जिसका जलीय विलयन जो है ना आपका रंगीन होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जलीय विलयन रंगीन का बात करते हैं, देखेंगे डियर स्टूडेंट, Fe क्या होगा, Fe प्लस आयन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका जलीय विलयन क्या होता है, रंगीन होता है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, यही सब पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पिटवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है। चलिए सभी बच्चे लगाते चलेंगे, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है पिटवा लोहा जो है ना जिससे पीट पीट कर बनाया जाता है, उसमें आपका जो ना मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कार्बन का प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत उसमें कार्बन रहता है, C4 का बात पे। ठीक है, तो देखेंगे 19 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे आपका 0 क्या होगा, 0.2%। बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे इस नंबर पे कॉल करके खरीद सकते हैं PDF नोट्स, परीक्षा में लड़ने वाला, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर है। बताइए जरा, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर है।
देखिएगा, जल्दी से जल्दी बताना आप सब बच्चे को। चलेंगे, बहुत सुंदर। किसका परस्पर ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर है? तो देखेंगे यहाँ पर जो आंसर होगा 20 नंबर, देखिएगा क्या होगा, जल्दी से जल्दी लगाना है। तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीबी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर, निम्नलिखित में से आपका किसके लिए हिमांक का अपनमन आपका अधिकतम होता है? चलिए बता जरा, कहता है किसके लिए हिमांक का अपनमन अधिकतम होता है? 21 नंबर क्वेश्चन है। देखेंगे आपका K2SO4 के साथ चलेंगे। 21 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर, निम्नलिखित में से अनुसंघ गुणधर्म आपका नहीं है। चलिए बताए जरा, 22 नंबर में आंसर क्या होगा? अनुसंघ गुणधर्म आपका नहीं है। तो देखेंगे आपका क्या होगा? प्रकाशीय क्रियाशीलता। अगर बात करें आपका जो ना अनुसंघ गुणधर्म आपका नहीं है। ठीक है, 22 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है कौन सी सांद्रण इकाई ताप को स्वतंत्र करती है? अब बता जरा, कौन सा ऐसा सांद्रण इकाई है जो मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर को स्वतंत्र रखती है? तो देखेंगे स्वतंत्र मतलब क्या हुआ? कंट्रोल। ठीक है, आज जरा देखेंगे यहाँ पर जरा मोल लता हो जाएगा। मोल लता ऑप्शन क्या होगा? ए इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है मेरे प्यारे? चलेंगे बताया जरा, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बात रहे, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? देखेंगे आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। 24 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेफाइट के साथ चलना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलेंगे, देखिए कहता है मेरे पास निम्नलिखित में से अपरूप में से कार्बन का आपका जो ना सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी कि कार्बन का सबसे ज्यादा प्रतिशत आपका किसमें है? 25 नंबर क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे सबसे ज्यादा अगर बात करें प्रतिशत का कार्बन का, तो ग्रेफाइट में ही रहता है। ठीक है, 25 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछने वाला क्वेश्चन है, तबाही मचाने वाला। अगर आप भी 400 नंबर लाना चाहते हैं परीक्षा में, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मात्र 399 रुपया में खरीद सकते हैं पीडीएफ नोट्स, 100% एग्जाम में लड़ने वाला, परीक्षा में तबाही मचा सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 26 नंबर, मर्क्यूरस क्लोराइड अमोनियम गैस से प्रतिक्रिया करके उजला अपक्षेप बनाता है, और उस उजला अपक्षेप का सूत्र क्या होगा? चलिए बता जरा, मर्क्यूरस क्लोराइड मतलब क्या हुआ? HgCl2 का बात रहे। अब देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? HgNS2 ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है जब FeOH सॉल्व में NaOH का घोल मिलाया जाता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यहाँ पर अब बताइए जरा, कहता है मेरे पास जो जब ठीक है FeOH, ठीक है, OH3 के घोल में जब NaCl मतलब नमक मिलाया जाएगा तो बताइए जरा क्या होगा? 27 नंबर से देखेंगे डियर फ्रेंड, Fe जो है ना OH से अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यार को ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से आपका नेस्लर अभिकारक के साथ पीला भूरा अवक्षेप पैदा करता है? नेस्लर अभिकारक के साथ पीला भूरा अवक्षेप कौन पैदा करेगा? 28 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। देखेंगे यहाँ पर Ki मतलब क्या हुआ? पोटासियम आयोडाइड। ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर इसका उत्तर होगा, पोटासियम आयोडाइड के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है? चलिए बताया जरा, परासरण दाब जो है किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होगा? 29 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे आपका P बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका CR क्या होगा? T हो जाएगा। P बराबर CRT होता है, फॉर्मूला याद रखना है। 19 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। कहता ना मेरे पास ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। आइए, अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते। अब देखिएगा अर्धपारगम में झिल्ली से अगर बात करें तो परासरण की क्रिया में निकल विलायक के अणु, विले नहीं विलायक के अणु होगा। ठीक है, सॉल्वेट मोलिकुलर्स हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे देखिएगा इस नंबर पे कॉल करके खरीद सकते हैं पीडीएफ नोट्स। ठीक है, और 100% परीक्षा में पा सकते हैं सफलता। ठीक है, जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आदर्श विलियन निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, आदर्श विलियन। तो देखेंगे आदर्श विलियन किसे कहते हैं? जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, 31 नंबर में आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन संख्या 32 नंबर कहता है पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्यों? चलेगा, आंसर हो जाएगा पहाड़ पर जो है ना जल का क्वथनांक क्यों होता है? देखेंगे पहाड़ पर जल का क्वथनांक, वहां वायुमंडलीय दाब कम है, इसीलिए पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम होता है। याद रखेंगे। 32 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। लगाते रहिए और सभी बच्चे तबाही मचाते रहे। अगर आप भी 400 नंबर लाना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल करके खरीद सकते हैं पीडीएफ नोट्स, और 100% पा सकते हैं एग्जाम में सफलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था मेरे निम्नलिखित, चले कहता है निम्नलिखित विलियन के लिए कौन अनुसंघ गुण है? अब बता जरा 33 नंबर कौन आपका अनुसंघ गुण है? चलेगा 33 नंबर में आंसर क्या होगा? परासरण हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है मेरे प्यार हीरे में कार्बन का संकलन आपका क्या है? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन,
हीरे में कार्बन का संकरण क्या होगा, तो देखेंगे डियर स्टूडेंट आपका क्या होगा sp3 हो जाएगा, ठीक है sp3 होगा। 34 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में चलेंगे, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। अब दीजिएगा कार्बनिक यौगिक जो है, चलिए बता जरा कार्बनिक यौगिक जिसमें कौन सा तत्व कार्बन रहना चाहिए, ठीक है 35 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे पीडीएफ जरूर खरीदिए, सभी से बार बार कहना चाहूंगा पीडीएफ देखिए आपका मेन भूमिका निभाएगा मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा में, ठीक है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अवश्य खरीद लीजिएगा। कहता है कार्बनिक यौगिक, अब कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है, बता जरा कार्बनिक ठोस जो है इसकी शुद्धता का लक्षण क्या होगा, चलिए बताइए जरा। 36 नंबर कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण, चलिए 36 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, गलनांक हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा बी। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होगा, गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चे इसी प्रकार से क्लास को देखिए। आया कहता है मेरे बच्चों एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, पता जरा एल्किल हैलाइड जो है इसको अल्कोहल में कैसे बदला जाएगा। 37 नंबर सिंपल क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, आंसर क्या होगा बी, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है CH3, कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देगा CHI3 में एंटीसेप्टिक की क्रिया का कारण, अब बता जरा इसमें एंटीसेप्टिक की क्रिया का कारण आपका क्या है, चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सीधे लड़ने वाला है। 38 नंबर एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होगा, CHI3 में, तो देखेंगे 38 नंबर में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आयोडीन मुक्त होकर निकलना। इसमें क्या होगा, आयोडीन मुक्त होकर जो ना निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा समान सूत्र CnH2n वाले यौगिक आपका क्या है, देखिए बहुत बढ़िया दी, कहता है मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2 इज डैश के बाद पे 39 नंबर में आंसर क्या होगा, तो देखेंगे आपका एल्केन हो जाएगा। 39 में आंसर क्या होगा, सी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा एल्कीन समान सूत्र आपका क्या है, कहता है दी जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज डैश, एल्कीन। 40 नंबर में क्या होगा, देखेंगे आपका क्या होगा, CnH2n हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। 40 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कार्बन में पूछा जा रहा है, कार्बन में देखिएगा इथेन में कार्बन का संकरण आपका क्या है, चलिए इथेन में कार्बन का संकरण क्या है, चलेगा बहुत बढ़िया sp3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। 41 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 42 नंबर क्वेश्चन, इथाइल में पाई ब्रांड की संख्या आपका क्या है, चलिए बहुत बढ़िया, इथाइल में पाई ब्रांड की संख्या आपका क्या है, चलिए तो देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो बताया जरा यौगिक क्या है, चलिए बताया जरा एक यौगिक जलासन के पश्चात जो ना 1 डिग्री एमीन देता है तो आपका यौगिक क्या है, तो देखेंगे एमाइड ही दे सकता है, ठीक है। 43 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कैल्शियम देखिएगा फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है, चलेंगे 44 नंबर, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनेगा, देखिएगा 44 नंबर से देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड विलयन का निर्माण होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है, अब देखिएगा 45 नंबर प्रतिरोधी क्रीम आपका कौन है, चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोधी क्रीम तो देखिएगा क्या होगा, प्यूरासिन। प्यूरासिन क्या है आपका, प्रतिरोधी क्रीम है, आंसर क्या होगा डी, प्यूरासिन क्या है, प्रतिरोधी क्रीम। अब देखिएगा जिस जीव के कारण आपका रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, चलेगा 46 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, जिस जीव के कारण जो है आपका रोग उत्पन्न होता है, बताए जरा मेरे प्यारे लाल आपका क्या कहलाएगा, देखिए पोथेजेन का लगा, क्या कहलाएगा, पोथेजेन। 46 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है आपका क्या कहलाता है, 47 नंबर बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आपको परीक्षा में जो ना हूबहू लड़ेगा, टेंशन आपको नहीं लेना, घबराने की जरूरत नहीं है, और भोकाल करके आना आपकी बार 400 पार करना है, ठीक है। अब देखिए वह पदार्थ जिसका 0 डिग्री का, देखिए सॉरी ज्वरनाशी हो जाए, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है ज्वरनाशी कहलाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कहता है किसका, कहता है किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है, अब बता जरा किसका प्रयोग जो है ना प्रशांतक के रूप में किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन था, प्रशांतक के रूप में जो ना टेट्रासाइक्लिनिक हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी, टेट्रासाइक्लिनिक आंसर दिखेगा। अगला क्वेश्चन कहता है डिटोल का उपयोग होता है, बताए जरा डिटोल का उपयोग किसके लिए होता है, देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों डिटोल का जो अगर बात करो उपयोग का, देखिएगा एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी के रूप में होता है। 49 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी के रूप में। आइए जरा देखिए एस्प्रिन का दूसरा नाम क्या, आंसर दीजिएगा, एस्प्रिन का दूसरा नाम 2-एक्सीटॉक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा, आंसर भी दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लीजिए बढ़िया से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या आता है, देखिए इक्वेलिन का उपयोग होता है, बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों इक्वेलिन का उपयोग किसके लिए होता है, 51 में दीजिएगा इक्वेलिन का उपयोग जो है ना किसके माध्यम से होता है, चलेंगे तो देखेंगे आपका अवसाद मिटाने में जो है ना इक्विलिन का उपयोग किया जाता है,
ऑप्शन क्या होगा ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज दिस। मानव रक्त का पीएच मान जो है ना 7.4 होता है, याद रखिएगा। 52 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन परीक्षा में लड़ने वाला है, ठीक है। पीडीएफ नोट्स खरीदना चाहते हैं ना, 100% परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 72 091 25 280 कॉल करके खरीद सकते हैं। और ये 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी है, जरूर खरीदिएगा मेरे प्यारे लाल, ठीक है। अब देखिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या था, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर केमिस्ट्री में दी जनरल फॉर्मूला देखिए 1.6 इंटू 10 वर्ग का -19 कूलम, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा। प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। देखिएगा तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होगा, फ्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न पूछा जाए क्या, ठीक है, जलीय घोल में हाइड्रोजन यानी कि H2 जो है ना किसे अवकृत नहीं करेगा, बता जरा। 55 नंबर क्वेश्चन, जलीय घोल में हाइड्रोजन मतलब क्या हुआ, H2 किसे अवकृत नहीं करेगा। 55 नंबर क्वेश्चन थे, देखेंगे आपका Fe3+ आयन को जो ना अवकृत नहीं करेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, 55 में आंसर ए हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 96,500 कूलम, ध्यान दीजिएगा, 96,500 कूलम विद्युत धारा CO4 आपका घोल मुक्त करती है। बताया जरा कितना घोल आपका मुक्त करेगा। चलिए बहुत सुंदर, तो देखेंगे आपका 31.75 ग्राम तांबा मुक्त करेगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, फेराडे साहब का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, 57 नंबर पे देखेंगे। ये जो आपका संबंधित है आपका विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार के, आंसर क्या होगा 57 में, आंसर बी हो जाएगा। अब चलेंगे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। चलिए बहुत सुंदर, कहता है प्रथम कोटि का अभिक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करता है। तो देखेंगे प्रथम कोटि का अभिक्रिया अर्धायु निर्भर जो है नहीं जो करेगा, याद रखिएगा इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करेगा। आंसर क्या होगा, डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है, सक्रिय भार मतलब एक्टिव मास जिसे बोला जाता है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रश्न क्या आता है आपके स्क्रीन पे, P2O5 अच्छा है एक, बता जरा 60 नंबर, P2O5 अच्छा है किसका, अवशोषक हो जाएगा। अवशोषक मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर अबस्टांस जैसे बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का उत्तर होगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से आपका टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। कहता है टिंडल इफेक्ट इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा तो चीनी का घोल हो जाएगा। चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, शुगर सॉल्यूशन जिसे बोला जाता है। 61 नंबर में क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलेंगे 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देगा, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। चलिए बताइए जरा 62 नंबर, जिंक का अयस्क आपका कौन नहीं है। तो देखेंगे आपका जो ना जिंक का अयस्क का जब भी बात होगा, 62 नंबर क्वेश्चन का भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या होगा, बॉक्साइड। बॉक्साइड जो ना जिंक का अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, खनिज के देखिए पूछा रहा है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाएगा, तो अयस्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चलेगा अयस्क के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, भूलिएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। 64 नंबर, कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो कि धातु की तरह, CrO2 मतलब क्या हुआ, CrO2 क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ चलेंगे। आंसर क्या होगा, डी। बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चे, सभी बच्चे पूरा क्लास देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेन चैनल आपका RLY क्लासेज है, उस चैनल पे भी डेली क्लास होता है। अधिक टिंडल प्रभाव पाया जाता है, सॉल्व में हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, दी पीएच ऑफ प्योर वाटर इज डैश का बात पे चलेगा। देखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, 7 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी। बहुत सुंदर, इसी प्रकार से लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है प्रासरणीय दाब बढ़ता है। तो कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेटिक प्रेशर इंक्रीजिंग व्हेन, अब देखिए तापक्रम बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रासरणीय दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। 67 नंबर में आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है। देखिएगा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाएगा, देखेंगे विद्युत अपघटनीय सेल कहलाएगा। चालकता सेल के साथ चलेंगे क्या, चलिए बिल्कुल। आंसर क्या होगा, बी होगा, चालकता सेल, विद्युत अपघटनीय सेल नहीं होगा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है, सक्रिय भारमिक हो जाएगा। आंसर क्या होगा, एक्टिविटी लोड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, काफी इंपोर्टेंट है। दूध एक उदाहरण है, 70 नंबर में दीजिएगा।
दूध एक उदाहरण है, तो देखेंगे आपका पायस का हो जाएगा। 70 नंबर में क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर जो ना ये न्यू मॉडल सेट का हमने 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ये न्यू चैनल है, आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। और मेन चैनल आपका RLY क्लासेज है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस नंबर पे कॉल करके PDF नोट्स वगैरह जरूर खरीद लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यार, तो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा फीडबैक। और जो है ठीक है, इस चैनल पे सुबह में, ठीक है, इस चैनल पे सुबह में आपका डेली 7 बजे 7:15 पे वीडियो डाला जाता है, तो आप डेली देखिए, क्लास का आनंद लीजिए। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4 दिन बाद, तब तक के लिए आपको मेरा दिल से प्रणाम। थैंक यू, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, दिल से धन्यवाद।